ट्वेल्थ हिंदी का 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। सबके सब क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा वीवीआई है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को जो है ना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो से पहले जो है ना हमने 3 वीडियो और क्रिएट किए हैं जिसमें हमने 10-10 करके जो है ना आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। अब कहिएगा भैया आपको कैसे पता है कि यह एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो हम आपको बताते हैं ना, हम जो क्वेश्चन लाते हैं वो जो है ना 10 साल के एक्सपीरियंस के तौर पे लाते हैं कि पिछले 10 साल में कौन कौन सा क्वेश्चन है जो रिपीट किया गया है, कौन कौन सा क्वेश्चन है जो बताया गया है। और इतना ही नहीं, जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे ना सब के सब हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ कहां पर मिलेगा हम बताएंगे आपको बीच में। उससे पहले जान लीजिए कि आपको इन क्वेश्चनों में से आपको जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, सबके सब वीवीआई क्वेश्चन है और आपको टकराएगा एग्जाम में डायरेक्टली। तो मेरा नाम है प्रीतम, आप हमें प्रीतम भैया के नाम से जानते हैं। अभी आप देख रहे हैं साइंस सीखो। साइंस सीखो पर साइंस ही नहीं बल्कि ऑल विषय की तैयारी आपको ट्रिक के माध्यम से और हर चीज आपको डायरेक्ट जो है ना ट्रिक से याद कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए 12th हिंदी के गेस ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में टकेंगे और रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या है भैया, तो है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम क्या था और वो जो है ना किसकी पुत्री थी, ठीक है, वो किसकी पुत्री थी, इतना भी ऐड उसमें कर दिया जाता है। तो आपको कैसे लिखना है, इसे तो नहीं लिखना है कि प्रभावती देवी था और उसका जो है ना पिताजी के नाम ब्रज किशोर जो है ना थी, ऐसा नहीं लिखना है। बिल्कुल आपको इस प्रकार से लिखना है, संपूर्ण क्रांति का लेखक जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम प्रभावती जो है ना देवी थी और उनके पिता क्या थे, उनके पिताजी का नाम ब्रज किशोर था, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। और वो जो है ना जयप्रकाश नारायण ने बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन किए, जिनमें से जो है ना 1974 के छात्र आंदोलन का जो है ना विस्तृत रूप से वर्णन 12th हिंदी जो है ना दिनगत में किया गया है। इतना आप लिख दीजिएगा, कम से कम 4 लाइन लिखिए। एग्जाम में कितना वर्ड कहता है आपको एग्जाम में लिखने के लिए क्वेश्चन का, किसी भी क्वेश्चन का आंसर, तो आप जो है ना कम से कम आप 20 से लेकर के 30 वर्ड में आप लिख सकते हैं। कितना वर्ड भैया, 20 से 30 वर्ड आपको लिखना कंपल्सरी रहता है, तभी आपको कितना मार्क्स मिलेगा, तो 2 मार्क्स मिलेगा। तो इसलिए जो है ना आप कोशिश कीजिए कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा आप 30, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, तब जो है ना आप 2 मार्क्स उठा सकते हैं, समझे। तो इसलिए आपको इतना में लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना है कि एक लाइन में लिख दिए 10 वर्ड नहीं हुआ और आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि नारी की पराधीनता जो है ना कब से प्रारंभ हुई, जो है ना नारी का पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। तो जो है ना नारी का पराधीनता कब से प्रारंभ हुई, तो जब से कृषि का आविष्कार हुआ ना, कृषि का विकास हुआ, तब से जो है ना नारी की पराधीनता जो है ना आरंभ होना शुरू हो गई या फिर प्रारंभ होना शुरू हो गई। उसके बाद जैसे कृषि का आविष्कार हुआ तो जितने भी पुरुष लोग हैं, जितने भी नर लोग हैं, वो लोग जो है ना घर के बाहर काम करने लगे, यानी कि खेती में काम करने लगे, और जो महिलाएं थी यानी कि जो क्या थी, नारी थी, वो जो है ना अपने घर के अंदर काम करती थी। इसलिए कहते हैं कि जब पुरुष जो है ना क्या करते थे, तो कुदाल चलाने वाला, क्या कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान बन गए, किसान बन गए। और उसी जो है ना स्त्री को क्या बना दिया गया, तो स्त्री का जो है ना आछेरना पछेरना के काम जो है ना उसे करना शुरू कर दिया गया। क्या चीज का, आछेरना और पछोरना हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ जाइएगा। तो जो है ना नारी का पराधीनता कब से प्रारंभ, तो कृषि का आविष्कार के बाद से। पॉइंट याद रखिएगा, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में इजीली लिख सकते हैं, बहुत इजी है, कोई भारी नहीं है, पेचीदा नहीं है, ठीक है। यहाँ नहीं ना मैथ का लॉजिक लग रहा है कि भैया कैसे होगा, 2-2 जोड़ के 4 कैसे आ गया, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, नहीं। आपको जो है ना कुछ पॉइंट याद रखना है। देखिए लंबा लंबा क्वेश्चन कैसे याद रखा जाता है, तो हम आपको बताते हैं। जैसे कि कोई भी आपको बड़ा क्वेश्चन याद रखना है, लंबा समय तक याद रखना है, तो आप जो है ना हाईलाइट कर लीजिए, जो है ना पेचीदा वर्ड है या फिर जो है ना अनवांटेड वर्ड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको क्या कर लीजिए, आप हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, तो आप जो है ना इजीली लंबे समय तक याद कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, कुंती का परिचय दे। कुंती कौन थी, आपको परिचय देना है। तो आपको एक लिखना है कि रोज कहानी की जो है ना प्रमुख पात्र मालती है। मालती की पड़ोसन की नाम जो है ना, पड़ोसन की नाम है कुंती। उसकी एक बिटिया का जो है ना शादी तय हो गई है, इसलिए जो है ना कुंती अपने जो है ना मालती को भी कहती है कि आप अपनी बिटिया को भी क्या कीजिए, तो शादी करने के लिए तैयार कराइए, इस प्रकार से कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है भूषण ने शिवाजी की तुलना मृगजार से क्यों की। इससे पहले एक चीज आपको बता दें, अगर मान लीजिए कि हम सभी क्वेश्चन का आंसर बताने में 1 मिनट भी ले रहे हैं ना, तो आपको जो है ना 10 क्वेश्चन में 10 मिनट से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल माना जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका जो है ना ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड हो, यानी कि आपको 10 क्वेश्चन बताने में हम आपका 20 से 30 मिनट ले नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना हम सभी का आंसर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। आप टेलीग्राम से जो है ना ज्वाइन कर करके
ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप सभी का पीडीएफ इजीली ले सकते हैं, आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो आप जो है ना भूषण की शिवाजी की तुलना क्यों की, आपको वहां पर मिल जाएगा सब चीज का। भूषण ने शिवाजी का तुलना क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना शिवाजी बहुत ज्यादा बलवान होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है हृदय की बात का क्या अर्थ है। तो कहते नहीं है कि हृदय की बात रे मन। तो जब कोई व्यक्ति जो है ना अपने हृदय से बोलता है, देखिए दिमाग से तो सब बोलता है, तो दिमाग क्या करता है, आपको कभी कभी बोलने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जब हृदय से कोई व्यक्ति बात करता है ना, तो सच्चाई वाला बात करता है। कैसा बात करता है, तो आपको याद रखिएगा, वो जो है ना सच्चाई वाला बात करता है। तो इसलिए जो है ना हृदय की बात से आपको क्या प्रेरणा है, तो आपको इस तरह से आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि हृदय से जब भी कोई व्यक्ति बातें बोलती है, वो सच्चाई के जो है ना रूप में बोलती है, समझे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुलारा क्या तात्पर्य है। तो यहां पर कहते हैं कि जब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसको जो है ना एक उसका इशारा ही अलग होता है, उसका एक इशारा ही काफी कर दीजिएगा तो बहुत अलग है। लेकिन यहाँ पर जो है ना क्रोध का दुलार, यानी कि कोई व्यक्ति क्रोध में है फिर भी वो दुलार किसी को कर रहे हैं, तो आप देखिएगा उसको जो है ना छोटा सा बच्चा अगर रो रहा है और क्रोध में है तो उसको मार कर छुपाएगा, ऐसा नहीं प्यार करके छुपाएगा। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, ये सब तो आप जानते ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हरचरना कौन है। तो हरचरना जो है ना एक आदमी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना है, सबका हम बोले ना आंसर पीडीएफ आपको सबके टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हम नहीं चाहते आपका लंबा समय व्यतीत हो, आप देख लीजिए सिर्फ यहाँ क्वेश्चन, वहां पर आप पीडीएफ देख लीजिएगा, पूरा इजी हो जाएगा, एकदम याद आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है अधिनायक कौन है। देखिए अधिनायक आजकल का क्या है जानते हैं, नेता है, जो कि आजकल के जो है ना मूर्ख जनता पे राज करती है, और मूर्ख जनता जो है ना उसके पीछे लट्ठा लेके या फिर झंडा लेकर जय जय बोलते जाते हैं। तो ये सब जो है ना अधिनायक आज का है। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे अधिनायक कविता का भावार्थ लिखिए। अधिनायक कविता का भावार्थ आपको कहां पर मिलेगा भैया, तो हम समरी आपको बताए ही हैं। साथ में अगर आप जो है ना इजी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, सभी कविता का भावार्थ, सभी कविता का सारांश, सभी सब्जेक्ट का जो है ना वन शॉट लेक्चर वीडियो, यानी कि आप जो है ना यूट्यूब पर ऐसे सर्च कीजिएगा कि हिंदी का टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां मिलेगा, लेकिन हम जो है ना आपको टोटल एक चैप्टर से लेकर के टोटल 26 चैप्टर तक के टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे 5 नंबर में पूछे जाने वाला हो, चाहे 2 नंबर में पूछे जाने वाला हो, सब कंप्लीट करा दिए हैं। कितना मिनट में भैया, तो आप जो है ना सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट में देख के समाप्त कर सकते हैं। अगर आप इसको जो है ना आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है तो आप जो है ना 2x पर देखिएगा तो मात्र 45 मिनट में कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आप ही बताइए ना, साल भर के सिलेबस 45 मिनट में नहीं कंप्लीट कीजिएगा, इससे बड़ा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो भैया ये लेक्चर कहाँ मिलेगा, हमको इंग्लिश का भी देखना है, हम सब चीज के देखेंगे, कहां पर मिलेगा। तो हम बता देते हैं आपको जो है इसी चैनल साइंस सीखो पर भी मिलेगा एक प्लेलिस्ट, जिसका नाम क्या है, एग्जाम खजाना प्लेलिस्ट। क्या है भैया, एग्जाम खजाना प्लेलिस्ट। इन प्लेलिस्ट से जो है ना बहुत सारे बच्चे पिछले वर्ष भी तगड़ा एकदम रिवीजन किए थे, लेकिन हम इस जो है ना प्लेलिस्ट के 2025 के बच्चे के लिए फिर से अपडेट किया है, और फिर से जो प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न सभी को ऐड किया है, चाहे आपका क्वेश्चन बैंक से, गेस पेपर से, मॉडल पेपर से, या फिर आपका जहां से भी पूछे जाते हैं ना, सब क्वेश्चन को इस प्लेलिस्ट में ऐड किया है। आप जो है ना वन शॉट देख करके अपना जो है एग्जाम का तगड़ा रिवीजन कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपका वीक है ना, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जो सब्जेक्ट आपका वीक है ना देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, रोज कहानी के केंद्रीय संदेश के जो है ना समीक्षा करें। रोज कहानी का जो है ना इसका अर्थ क्या है, इसका जो है ना क्या संदेश देना चाहती है लेखक इस कहानी के माध्यम से, क्योंकि कोई भी चीज होता है ना भैया उसका कोई कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो इसका क्या मतलब है, इस चीज को बताने के लिए बोल रहे हैं। तो रोज कहानी का मतलब यह है कि किस प्रकार से जो है ना एक लड़की रहती है अपनी, जब उसकी शादी नहीं हुई रहती है तो कितनी चंचल रहती है, कितनी ज्यादा जो है ना फुर्तीली में रहती है, लेकिन शादी होने के बाद उसका कैसे एक जो है ना यंत्रवत उसका काम चलने लगता है, एक जो है ना समय के घड़ी की तरह उनका काम होते रहता है, कितना बज गया, इतना बज गया, इतना बजे ये काम करना है, ये करना है, ये सब होते रहता है, ठीक है। तो आपको जो है ना इस प्रकार से लिखना है। तो हमने आपको बताया ना कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट जो है ना वीक है, कमजोर है, नहीं पढ़े हैं कुछ भी, फिर भी आपको अगर 400 या फिर 450 मार्क्स लाना है ना, चाहे फर्स्ट डिवीजन करना है, तो एक बार इस प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिएगा। बहुत जो है ना स्पेशल बना है सिर्फ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, तो आप जा करके देख सकते हैं। इतना नहीं, हम मैथ के और बायोलॉजी का खास व्यवस्था वहां पर ऐड किए हैं, तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले बता दें इसका पीडीएफ अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, या फिर आप जो है एग्जाम खजाना प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो देखिएगा उसका अंदर मिल जाएगा उसका
पीडीएफ, ठीक है, ये भी बताते हैं। तो इसका अगर पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम का जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं और ले सकते हैं पीडीएफ। और एक चीज आपको करना है, हम वैसे आपसे कुछ चाहते नहीं है, बस एक चीज चाहते हैं, वो आप लोग बहुत सीधा से कीजिएगा। वैसे बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, हमें पता है, बहुत आप लोग का प्यार है, उसके लिए थैंक यू। लेकिन जो लोग अभी न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं शेयर करते, वो लोग जो है ना इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड होंगे ना सभी के साथ शेयर कीजिएगा। बस हम आपसे इतना चाहते हैं, आप लोग शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं टेलीग्राम पे, या फिर आप अगर एग्जाम का जाना प्लेलिस्ट में किसी वीडियो पर देखते हैं तो उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।